सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मैं आपसे कुछ शरद जोशी शेतकारी जो किसान मंच है उसमें मैं उसके आप अध्यक्ष हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और आगे मैं आपका जो महाराष्ट्र के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसानों को लेके जो बीज, खाद, पानी और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसानों पर, उस पर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं सर। तो इस पे आपका क्या व्यू है? इसमें किसान संगठन का व्यू ये है कि अभी महाराष्ट्र में 237 दिन का यहाँ पर मोर्चा हुआ, आंदोलन हुआ। ये आंदोलन किसान कर्ज मुक्ति के लिए था और किसान की जो सब धान है इसका गारंटी एमएसपी के लिए ये आंदोलन था। ये आंदोलन 28 फरवरी 31 अक्टूबर को खत्म हो गया नागपुर में। इसमें महाराष्ट्र सरकार ने किसान की कर्ज मुक्ति के लिए निर्णय लिया है और डेट दिया है 30 जून 2026 की डेट दी हुई है। तो ये जो सरकार है महाराष्ट्र में, जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार ने पहले बताया था इलेक्शन के पहले और इलेक्शन में भी बताया था कि किसान का 7/12 ऋण मुक्त किया जाएगा। जी जी, यानी कि 7/12 कोरा किया जाएगा। जी जी जी। तो सरकार को हम लोग बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का किसान सुल्तानी और आसमानी संकट से बहुत सारा परेशान है। मई में शुरू हुई बारिश अब तक चालू है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बरसात हो रही है। जी जी जी। किसान का महाराष्ट्र में 70% जो जितनी भी धान है, हाँ जी हाँ जी, जो मक्का है, बाजरा है, कपास है, सोयाबीन है और गन्ना भी है, ये सारा मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। 17%, 70% सर जो भी लागत लगाई हुई है पूरा का नुकसान हो गया। सर आप कह रहे हैं किसान का 70% नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? सरकार, राज्य सरकार ने वहाँ किसान की भरपाई के लिए आप लोगों ने कोई बात की सरकार से या नहीं की? हमने सरकार से बात की, सरकार के साथ हमारा आंदोलन भी हुआ सरकार के खिलाफ। सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए का डिक्लेयर भी किया। लेकिन किसान को दीपावली में मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, दिवाली में भी किसान को पैसा नहीं मिला है। और किस किसान को, मतलब बहुत ऐसे किसान है कि उनको 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक का मुआवजा नुकसान भरपाई मिला है। ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार जो है जी सर, जब आपने कहा कि और सरकार सर 10 रुपए से लेके 25 रुपए तक का, तो यह सरकार क्या है, किसानों की मजाक बना रही है क्या? किसान तो एक मजाक बन के रह गया। मजाक बना रही है, बहुत मजाक बना रहे किसान। आज महाराष्ट्र में हर दिन में पर डे 14 से 15 किसान आत्महत्या कर रही है। वेरी सैड। इतनी भयानक परिस्थिति महाराष्ट्र में है जी कि ये परिस्थिति में सरकार ने आज चुनाव भी लगाया। हम लोग ने चुनाव आयोग को भी बताया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो अन्न सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। और अन्न सुरक्षा साबुत रखने के लिए जी किसान को साबुत रखना चाहिए, किसान की हेल्प करना चाहिए। किसान परेशान है तो किसान अगर परेशान हो सकता है तो राज्य और राष्ट्र की अन्न सुरक्षा भी परेशान हो सकती है। इसमें भारत सरकार जो है, जो मोदी सरकार है, ये 80% लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। राइट। 80 करोड़ जनता को ये लोग मुफ्त में अनाज दे रहे, लेकिन किसान रोज मर रहा है और किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। और ये सरकार दिवाली बना रहे हैं, ये सरकार मजा मार रहे हैं। सरकार बहुत सर एक सवाल और है इसी में, जब आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे रही है लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं सोच रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है, जो किसान सीधे कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके बीज, खाद और पानी के लिए और उनके कृषि यंत्रों के लिए क्या कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र की उनको
मतलब लोन नहीं दे रही हैं तो किस रूप में दे रही हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर किसान को कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। आज भी महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे रही है। किसान को बहुत मुश्किल से 50,000, 10,000, 1,00,000 रुपए, इतना इससे ज्यादा किसान को नहीं मिल रहा है। आज खरीफ और रबी हंगाम में जो है इसमें से एक हंगाम तो पूरा गया। अभी जो हंगाम आ रहा है गेहूं का आ रहा है, ज्वारी का, इसका अभी बोया नहीं हुआ है। अभी इतना बरसात हुआ है कि पानी जमीन से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी गेहूं की फसल भी नहीं होने वाली। मतलब दोनों सीजन है जो खरीफ और रबी हंगाम है, दोनों हंगाम 70% हंगाम ये गया यहाँ से। मतलब इस साल में इतना बड़ा नुकसान है। सर एक सवाल और है कि इसी में जब रबी की फसल की बात आपने की तो क्या रबी की फसल के लिए पानी किसान को मिल रहा है या उसके बाद में जो अन्य फसलें हैं फर्टिलाइजर की महाराष्ट्र के अंदर स्थिति अच्छी है या खराब है? फर्टिलाइजर बहुत ही खराब है। फर्टिलाइजर की स्थिति तो बहुत ही खराब है। 250 रुपए का यूरिया का बैग आज 1250 में मिल रही है। जो 1250 का जो डीएपी का था वो 3,000 रुपए हो गए। लेकिन किसान ने उत्पादन दुगना किया है, लेकिन सरकार ने उनको मुनाफा नहीं दिया है। उनका जो जमीन मतलब उनका जो अनाज है उनका कीमत दुगना होना चाहिए, वो नहीं किया है। और सरकार सबसे बेकार सरकार है कि सरकार ने अदानी अंबानी का बड़ा बड़ा गोडवान करके रखा है। वो गोडवान में सस्ती खरीदी करके वो गोडवान में भरी रखी है सरकार। मुझे लगता है कि ये सरकार समस्या क्या सुलझाए, खुद सरकार एक समस्या है। अगर कल को कुछ हो सकता है किसान के मतलब धान के बारे में, अगर 70% खेती अगर गया है तो आने वाले सीजन में तो 30% जो अनाज आएगा इसमें देश की जनता की भूख नहीं हो सकती है कंप्लीट। सरकार अभी ऐसी। सर एक सवाल और है मेरा कि जिस तरीके से किसान मतलब फसल उपजाता है, चाहे वो आपके यहाँ महाराष्ट्र में प्याज की फसल हो और फसल हो, तिलहन हो, दलहन हो, गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, कोई भी हो, क्या किसान को वायदे के मुताबिक सरकार ने एमएसपी लागू किया है या नहीं किया है? एमएसपी लागू किया है लेकिन किसान को नहीं मिल रही है। ये तो हम बोल रहे हैं कि किसान के एमएसपी मिलने के लिए किसान एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए। हमने सरकार को लेटर भी दिया है। अभी हमारे जो महाराष्ट्र के नेता है माननीय ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू, इनके नेतृत्व में हम लोग ने पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन किया। ये आंदोलन में किसान को कर्ज मुक्ति का तो तारीख बताया, लेकिन ये तारीख के साथ साथ किसान का जो फसल है उसका जो गारंटी एमएसपी बेस रेट है वो किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को हम लोगों को कर्ज मुक्ति नहीं, हमको आगे कर्ज मुक्ति नहीं चाहिए। हमारे जितनी भी फसल है ये फसल को राष्ट्र गारंटी एमएसपी चाहिए। हमारा हर एक मतलब खेत में जो भी आता है, खेत में मतलब धनिया से लेके गन्ना तक का जितना भी फसल है ये हर एक फसल को किसान के लिए सरकार ने गारंटी एमएसपी यानी कि बेस रेट ये डिक्लेयर होना चाहिए। और ये डिक्लेरेशन के लिए ये कानूनन इसका गारंटी एमएसपी किसान को मिलने के लिए सरकार हर बाजार समिति में एपीएमसी में उसका कानून लागू करने के बाद में सरकार खुद ये सब प्रकार की जो किसान की धान है उपज है ये खरीदी करके उपभोक्ता के पास सरकार की जिम्मेदारी है, किसान की जिम्मेदारी है किसान का धान उगाना और सरकार तक पहुंचाना। लेकिन सरकार किसान को 100% गारंटी एमएसपी के साथ 50% मुनाफा देना चाहती थी, यानी कि C250। हम लोग कह रहे हैं कि C250 अगर मत दो 20% दे दो, लेकिन 20% भी अगर उसके ऊपर किसान को मिलता है तो हमारे किसान को गवर्नमेंट का कोई भी कौन सा भी हमको उनका सब्सिडी नहीं चाहिए। हमको हमारे धान की एमएसपी 100% दे दो, किसान सरकार को पैसा देगी। जी। सर एक सवाल और है लास्ट हमारा कि आप
इस संगठन के साथ साथ और किसानों की समस्याओं के लिए सरकार से किस लेवल पे बात कर रहे हैं, आपकी कितनी बात सरकार ने मान ली, जरा संक्षेप में बता दीजिए सर। कल 6 नवंबर को कल पूना में, महाराष्ट्र के पूना में हमारे जो नेता है ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू और हमारे दूसरे नेता है महादेव जी जानकर, ये माजी मंत्री रहे महाराष्ट्र में, इनके नेतृत्व में कल किसान महा एल्गार का कल पूना में कॉन्फ्रेंस हो रहा है और किसान कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। इसमें हम लोग महाराष्ट्र में किसान